हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सर बढ़िया बेहतरीन, मार्केट नई ऊंचाइयों पर है। और मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा था कि एक जबरदस्त पुल बैक आएगा। पुल बैक हमारी उम्मीद से भी अच्छा आ गया। बजट जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छा लगा। अब कंसोलिडेशन की बारी है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद आप एक मेगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहिएगा। मुझे डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरीके के सजेस्ट कर रहे हैं, और अगर हम हिस्टोरिकली चार्ट को देखने की कोशिश करें तो भी ऐसा लग रहा है कि एक मेगा प्रॉफिट बुकिंग जो है आप जल्द ही देखेंगे। या तो इस महीने के एंड से स्टार्ट हो जाएगी या मार्च तक। तो जैसे ही रिजल्ट सीजन खत्म होगा तब तक एक कंसोलिडेशन का फेस होना चाहिए। बस आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आज हाई लगे हैं, अगर ये हाई 5-7 दिन 10 दिन नए हाई नहीं लगते हैं तो इसमें श्योरिटी आ जाएगी। तो श्योरिटी जो है आपने अगले 5-7 ट्रेडिंग सेशंस को देखना है कि अगर वो 5-7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो आज हाई लगे हैं अगर वो ब्रीच नहीं होते हैं निफ्टी के स्पेशली, तो आप ये समझिएगा कि 8 या 10 दिन के बाद एक बढ़िया वाली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और ये जो मेगा प्रॉफिट बुकिंग है ये 20% से लेके और 35% तक जा सकती है, यानी कि 20% से लेके 35% तक। ये जो मेरे व्यू है ये इंडिपेंडेंट है, सब्जेक्टेड टू अभी जो कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हम ट्रेड देखने पड़ेंगे। इनिशियल साइंस आ रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल ऊंचाइयों पर है, सब कुछ गुड एंड वेल लग रहा है, चारों तरफ हरियाली है। और उस हरियाली के बीच में मैं अगर ऐसी बातें करूं तो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा कि अरे सर ये क्या आप बोल रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पर बैठे हैं। अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाइए। जब तक प्रॉफिट चल रहे हैं चलाते रहिएगा। जनरली मैं इन्वेस्टर्स को ये सजेशन नहीं देता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाइए, बट मैं उन लोगों को भी यही कहूँगा कि अगर अब क्या प्रॉफिट बुकिंग जो आएगी तो उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग के अंदर स्टॉप लॉस लगा लेने चाहिए। क्योंकि ये जो रैली हुई है 10,000 से 9,900 से, अगर मैं आपको सही बात करूं तो ये जो रैली हुई है इस रैली के अंदर बड़े जो ऑपरेटर्स हैं, बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स पर बैठे हुए हैं। और वो ये जो स्टेज वाइज प्रॉफिट बुकिंग करते हैं इनसे उनका गुजारा नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास भरपूर मात्रा के अंदर माल रखा हुआ है। और सबसे खास बात है कि एक हॉट मनी या जो हेज फंड्स की मनी है वो जनरली स्विच करती है एक असेट्स क्लास से दूसरी असेट्स क्लास में जब एक बहुत अच्छे प्रॉफिट जो हैं बन चुके हों। इसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं या डेटा पॉइंट है वो तो मैं आपके साथ सजेस्ट करूंगा क्यों एक मेगा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिसका मैंने कुछ इंडिकेशंस आपके साथ दिया। उसके बाद अब मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ एक ऐसे एनालिसिस के साथ, एक ऐसी कंपनी के एनालिसिस के साथ जो हमारी अल्फा मेंबर्स की जब हमने शुरुआत की थी जून के महीने के अंदर, तो उसकी जो 5 शेयर्स हमने शुरू में दिए थे उनमें से एक शेयर था राज, उसमें 20% का सर्किट है। और जहां पर हमने भाव बताया था वहां से करीबन 60% की तेजी हो चुकी है और 6 रुपये का डिविडेंड भी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बजाज कंज्यूमर की। इसके अलावा कुछ और शेयर्स भी हमने सजेस्ट किए थे जहां पर उसी पीरियड के दौरान काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आए। हमने बालाजी एमाइंस की बात की थी 500 रुपये पे, जो भी 1200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इंडिया मार्ट की हमने बात की थी 2100 रुपये के भाव पे, जो भी 8000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से सोलोरा एक्टिव की बात की थी हमने 950 रुपये के ऊपर, वो भी जो है 1500 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, हालांकि अभी 1450 हो गया, आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो इस तरीके के जो शेयर्स हमने सजेस्ट किए थे अल्फा मेंबरशिप पे, वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जो है देखने के लिए मिले। इसके अलावा और बहुत ढेरों शेयर्स हैं जहाँ पर कि हमारे इन्वेस्टर्स जो है काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे हैं। हालांकि कुछ शेयर्स ऐसे भी रहे हैं जो हमारे मन मुताबिक जो है नहीं चले। तो अब चर्चा शुरू करते हैं आज का पूरा एनालिसिस और क्यों प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मेगा प्रॉफिट बुकिंग, मैं क्रैश नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों के पास प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुक करके हो सकता है कि किसी दूसरी एसेट्स क्लास में स्विच करते हुए आपको नजर आए। तो ये ऐसा कुछ भी आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है कि जो है यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी प्रॉफिट के लिए आता है और जो बुल्स होते हैं वही बियर बनते हैं। लेकिन मैं किसी भी तरीके की सेल या बाय रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे जो पर्सनली लग रहा है वो मैं आपके साथ
जो है डिस्कशन में शामिल कर रहा हूँ। आइएगा बात करते हैं बजाज कंज्यूमर। आज 20% का अपर सर्किट। जिस दिन हमने ये शेयर्स को सजेस्ट किया था मॉर्निंग के सेशन के अंदर 150 रुपए का भाव था, उस दिन भी 20% सर्किट लगा था, उस दिन भी इसका रिजल्ट आया था और आज भी रिजल्ट था और 20% का सर्किट इस शेयर के ऊपर लगा है और 6 रुपए का डिविडेंड भी जो है कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो विद डिविडेंड विद गुड रिजल्ट अभी भी शेयर अच्छा है, लेकिन जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ अपना इन्वेस्टर भी जो है स्टॉप लॉस रखिएगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में अनरियलाइज है और वो आपने नहीं कमाया और बाद में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है कष्टदायक होता है। ये निफ्टी आज का लाइफ टाइम हाई, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि लाइफ टाइम हाई की वजह से, हाई तो बहुत बार बनते हैं और हाई टूटते भी हैं, और मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर ये हाई टूटते नहीं है अगले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में तो एक मेगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो मेगा प्रॉफिट बुकिंग जो है इंडेक्स को 11,000 के लेवल तक भी लेके जा सकती है। और नॉर्मली सभी जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो मानते हैं कि 12,700 काफ़ी अच्छी स्पोर्ट है, तो 12,700 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 11,000 तक के भी लेवल जो है मार्केट जो है प्रॉफिट बुकिंग के अंदर टच कर सकती है। ऐसी प्रॉफिट बुकिंग देखिएगा साल 1.5 साल में केवल एक ही बार आती है, और जब वो नीचे जाएगी तो उसके बाद पुल बैक भी बहुत जबरदस्त आएगा और शायद वो जो पुल बैक आएगा वो अभी जो हाई बना रहे उनको भी तोड़ता हुआ निकलेगा। तो जब भी नीचे जाएगा तो उसके बाद पुल बैक भी जो है जबरदस्त आना है, और ये भी बात जो है ज़रूरी हमें समझनी चाहिए, क्योंकि हम एक बुल ट्रेंड में, और बुल ट्रेंड के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग आती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। तो यहाँ पर जो है सवारी जो है अपनी सामान की स्वयं जिम्मेदार होती है, और अपनी जो है सीट बेल्ट टाइट रखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट्स में है और प्रॉफिट अपने अगर पोर्टफोलियो से मिस कर दिए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉफिट अभी बुक करने, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा कि ये स्टॉप लॉस है और मार्केट अब जो जैसी वीकनेस नजर आए अब क्या, और मार्केट पुल बैक काफ़ी नीचे जाके हो सकती है। ये मेरे जो अपने डेटा पॉइंट्स हैं और जो मेरी उसमें एक इंट्यूशंस वाली जो फीलिंग्स है वो भी उसमें इंक्लूड है। और निफ्टी 14,789.95 यहाँ पर क्लोज दिया, और देखिएगा निफ्टी के अंदर चारों तरफ बुल्स की बात हो रही है, बुल्स बुल्स बुल्स, और जब ऐसा माहौल होता है तभी मेगा प्रॉफिट बुकिंग आती है। और आज क्या चला ये तो हम चर्चा करेंगे। देखिएगा बियर्स जो हैं बिल्कुल किनारे पर बैठे हुए, और सबसे खास बात यह है कि जितने भी मजबूत बियर्स थे उनकी भी पोजीशंस कट गई और उनका भी मन बदल गया है कि यार अपनी शॉर्ट्स को कवर कर लो, हम मार्जिन भर भर के परेशान हो गए। तो ये इंडिकेशंस भी सबसे बड़ा इंडिकेशंस होता है कि जब बियर्स थक जाए यार अब नहीं झेलने वाली मार्केट, तो ये भी एक मेजर इंडिकेशंस होता है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और देखिएगा जो चार्ट के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है, बहुत ही जल्द आप एक हैंगिंग मैन पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे, और ये वाला जो हैंगिंग मैन पैटर्न अब बनेगा इस बार, वो मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्योंकि अगर आप इस रैली को देखेंगे तो ये रैली बहुत ही बेहतरीन रही है, और जो भी करेक्शंस आई थी वो माइनर्स थी, फिर एक पुल बैक जो है जबरदस्त आता था। ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी ये काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन बजट के बाद एक अच्छा पुल बैक हुआ, जो इंटरनेशनल मार्केट में इतना जबरदस्त पुल बैक नहीं है। यानी कि कोरिया की मार्केट में आप देखिएगा, ताइवान की मार्केट में देखिएगा, निकाई की मार्केट में देखिएगा, यानी कि जापान की मार्केट में, या बाकी जगह भी देखिएगा, ब्राज़ील की मार्केट में भी, और इवन डाउ जोन्स को भी देखिएगा, इतना जबरदस्त पुल बैक नहीं है जितना हमारा पुल बैक आया है बजट की वजह से भी। तो इसलिए आज की डेट में हम वर्ल्ड को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये पुल बैक जो है ज़्यादातर शॉर्ट्स की वजह से जो है ज़्यादा बना है, और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ मिस्टर इंडिया के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो हो सकता है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड रहती हो। तो वो जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो जनरली पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए होती हैं, तो हो सकता है कि वो भी आपको एग्जिट करती हुई नजर आए। पहला रीज़न है कि पॉलिटिकल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एग्जिट होती हुई आपको नजर आएंगी। दूसरा, बड़े प्लेयर्स बहुत लंबे प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं, और जो माइनर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उनसे उनका काम नहीं चलता, सारा प्रॉफिट उनकी पॉकेट में नहीं आता। तो एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग जो है एक अच्छे रनअप के बाद आनी जो है लाजमी होती है, वो एक बड़ा रीज़न बन रहा है। उसके बाद कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं, दूसरी बात आप यहाँ देखेंगे, एचडीएफसी ग्रुप जो है वैल्यूशंस वाइज अब स्ट्रेच हो गया है। एचडीएफसी ग्रुप जो मार्केट में लीड कर रहा है, एचडीएफसी आप रोज मैं चर्चा कर रहा हूँ, देखिएगा अब टीसीएस इन्फोसिस में थकान आ गई थी ऊपर की तरफ से, सभी जो है फुली प्राइस जो है लग रहा है, और बहुत सारी जो वैल्यूशंस है वो स्ट्रेच लग रही हैं। अगर आप प्री कोविड लेवल पर भी जाएं, अगर हम उस लेवल पर भी इकोनॉमी को अगर लेके जाएं, तब भी वैल्यूशंस जो है अब स्ट्रेच होती जा रही हैं। श्री सीमेंट, आईटीसी, कोटक महिंद्रा, मारुति सुजुकी और यूपीएल,
यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग है। और अब कुछ दिग्गज जो शेयर्स हैं जो अभी नहीं चल रहे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगले 10 दिनों के अंदर जो अभी ऊपर खड़े हुए हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और जब डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन शर्त ध्यान रखिएगा कि अभी जो आज हाई लग रहे हैं ये जल्दी नहीं टूटने चाहिए। हो सकता है कि ये जो हमारी बात है वो कल ही गलत हो जाए, एक हाई लगे, हो सकता है कि एक हाई लग भी जाए, लेकिन जो भी अब हाई लगेगा अगर वो 8 दिन या 10 दिन सस्टेन नहीं करेगा तो उसके बाद एक करेक्शन शुरू होगी। तो अभी हम जो है इंतजार करेंगे। अभी हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा, बट हम अपनी तैयारी जो है वो कर रहे हैं कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। ये देखिएगा एडवांस डेक्लाइन रेशो, एडवांस सारे बढ़े हुए, डेक्लाइन घटे हुए। सुबह एडवांस थे उतने ही रहे, थोड़े बहुत नीचे गिरते गिरते नीचे आ गए, डेक्लाइन थोड़े कम थे, शाम को बढ़ते बढ़ते आ गए। तो इसका मतलब है कि शाम के समय पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, और लगातार इतनी जो तेज मार्केट हमने देखी उसके अंदर जो है ऐसा लाजमी था कि ये जो तेजी है इसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग बनेगी। और मैं आपको फिर यही बात बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग, अब मैं ये नहीं कह रहा कल से ही आप जो है प्रॉफिट, अभी तो 1-2 दिन और ऐसे जो है डोजी काइंड ऑफ जो है पैटर्न बनेंगे चार्ट के ऊपर, कुछ ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप ही 8-10 दिन का समय जो है हमें लगता है कि 2 एक्सपायरी अभी और लगेंगी, और जो लास्ट की एक्सपायरी होगी उसमें एक वीकनेस जो है शुरुआत होगी, और फिर वो अगले महीने के अंदर भी जो है 1 या 2 जो है वीक चल सकती है। क्योंकि देखिएगा मैंने बोला मंदी जो है बियर्स आते हैं 5-10 दिन तबाही करते हैं और फिर जो है चले जाते हैं। पिछली ऐसे ही थी, 4-5 दिन में इतनी तबाही कर दी थी अभी जो भी गई। लेकिन अब क्या जो आएगी वो शायद 10 से 15 दिन चले, और उसके बाद जो बेस बनेगा वो बेस जो है एक बहुत बड़े बुल रन के लिए जो है बहुत तगड़ा बेस जो है बनता हुआ हमें शायद लगेगा। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग की जो है मुझे अभी जो है उम्मीद है। मार्केट है, और इस मार्केट के अंदर जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ वो सारे शेयर्स के अंदर जो पैटर्न है वो भी कुछ कुछ इस तरीके से हैं। जहाँ जहाँ पर भी नीचे थे उस सारे शेयर्स को ऊपर लाया जा रहा है, और ऊपर लाके जो है स्पेशली फ्यूचर्स के जो शेयर्स हैं वहाँ पर जो है शॉर्ट्स बिल्डअप होंगे, और फिर जो अभी माल खरीदा गया है ये पिछले जो है 6-8 महीने के दौरान उसको जो है ऑफलोड किया जाएगा। इंडसइंड बैंक आज का सितारा, पावर ग्रिड जो है आज फिर जो है 200 रुपये के लेवल को तोड़ता हुआ निकला। डिवीज लैब 4.66, कोल इंडिया 4.38, और डॉक्टर रेड्डीज के बारे में मैंने आपके साथ 2 दिन पहले भी चर्चा की थी, और मैंने कहा था कि जो है इसको जो है डाउनग्रेड किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में एक पुल बैक आएगा, और आज जो है उसका पुल बैक आपको देखने के लिए मिला। कल भी हालांकि थोड़ी सी अच्छी रिकवरी हो गई थी। सिप्ला और हीरो मोटोकॉर्प के बारे में मैंने आपसे 2 दिन पहले बात की थी, कि कल ही बात की थी मैंने कि देखिएगा आज ये नीचे है, लेकिन कल इसी को मैनेज करने के लिए ऊपर जो है लाना पड़ेगा। एक्सिस बैंक जो है अभी आज लाइफ टाइम 52 वीक हाई के आसपास जो है क्लोज दिया है इसने। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक्सिस बैंक जो है सबसे ज़्यादा जो है ऑपरेटर जो है ड्रिवन अभी आज की डेट में है, और इंडेक्स के अंदर जिस तरीके से मुझे इसमें भी जो है एक अच्छी करेक्शन की उम्मीद जो है अब हो रही है। एक्सिस बैंक के अंदर भी हो सकता है कि भी थोड़ा सा चले, और ये जो बैंकिंग शेयर्स है इनके अंदर जो है बहुत जो स्ट्रेंथ दिखाई गई है पीछे, वही जो है प्रॉफिट बुकिंग का जो है मुख्य कारण बनते हुए भी आपको नजर आएगा। उसके बाद देखिएगा जहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग थी श्री सीमेंट, यूपीएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, ग्रासिम, आईटीसी। और आईटीसी ध्यान रखिएगा जब अब के यार गिरावट हो, आईटीसी अगली बुल रैली के अंदर लीडरशिप पोजीशन में हो सकता है। ये मेरी इंट्यूशंस हैं, और वैल्यूशंस भी सजेस्ट कर रही हैं इसी तरीके के। और जिस तरीके से जिस दिन इस सूटी का यानी कि जो स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई है उसके पास एक काफ़ी मेजर स्टेक जो है आईटीसी के अंदर है, अगर वो ऑफलोड हो जाता है तो बहुत बड़ी जो है आप रैली जो है उसी समय पर देख सकते हैं कि इसमें स्टार्ट होगी। नेस्ले काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रही है, इसीलिए कंसोलिडेट कर रहे हैं नेस्ले कि जब मार्केट में करेक्शन होगी देखिएगा इन्होंने ही मार्केट रोकनी है। एशियन पेंट्स देखिएगा आज जो है नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर मैं सीधी सी बात करूं और इंडिगो पेंट्स के साथ अगर इसको कंपेयर करूं तो एशियन पेंट्स इंडिगो पेंट्स के कंपेरिजन में काफ़ी जो है मैं डीपली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अंडर वैल्यूड लगता है। अगर इंडिगो पेंट्स को अगर वो वैल्यूशंस दी जा रही है तो एशियन पेंट्स कम से कम 3000 से ऊपर होना चाहिए अगर मार्केट उसको जो है रिस्पेक्ट दे रही है। कोटक महिंद्रा बैंक में वीकनेस है, लेकिन हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी को खींचने के लिए कोटक महिंद्रा का ही जो है साथ लिया जाए। निफ्टी बैंक आज 500 पॉइंट लाइफ टाइम हाई के ऊपर आज जो है बंद हो रहा है। आज बहुत बार जो है बुल्स ने कोशिश की कि 35,000 तक लेके जाया जाए, लेकिन ऊपर जैसे ही जा रहा था जो है इतने 3 या 4 दिन में जो अच्छे प्रॉफिट्स जो है लोगों ने कमाए हैं, तो वो भी लोग इस बात को समझते हैं कि भाई थोड़ा तो प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। उसके बाद देखिएगा ये चार्ट है निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी का चार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
और ये एक नए रेंज के अंदर भी जा रहा है और इसने क्लियरली ब्रेकआउट दिया है। तो इसलिए जो भी आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस्ट है वो ये बोलेंगे कि एक और नए हाई की तरफ जो है बैंक निफ्टी बढ़ेगा। लेकिन देखिएगा ट्रेंड रिवर्सल भी जो है कहीं ना कहीं होना होता है। तो अब इस तरीके के पैटर्न भी आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले अभी 4, 5, 7, 10 दिन के अंदर, कि आपको ट्रेंड रिवर्सल के पहले पैटर्न बने और फिर ट्रेंड रिवर्सल आपको नजर आए। कंट्रीब्यूशन कहाँ से था? सभी बैंक जो है पॉजिटिव थे, कोटक महिंद्रा बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को छोड़ दें तो एचडीएफसी बैंक देखिएगा लगातार जो है इसने ही बैंक निफ्टी के अंदर 2000 का कंट्रीब्यूशन दे दिया है। यानी कि 5000 की रैली जो पिछले थर्सडे से हुई है उसमें से 2000 का कंट्रीब्यूशन अकेला एचडीएफसी बैंक का है। और एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई सबका जो है कंट्रीब्यूशन आपके सामने है स्क्रीन पर। तो सभी जो है मजबूती के साथ आज भी क्लोज हुए हैं। और कैश मार्केट में एफआईज एंड डीआईज के डेटा देखिएगा, इस डेटा से भी क्या पता चल रहा है, कैश में खरीदने लग रहे। मैंने कल भी बोला था, एफआईज कह रहे हैं आने दो यार, अब माल खरीदो, अब माल बेचना भी तो है। माल बेचेंगे कब? अभी जो 2-3 महीने से माल खरीद रहा भाई, अपने घर थोड़ी ना लेके जाना है, प्रॉफिट काउंटर पे लेके भाई साहब यूएसए में अंकल जी को भी दिखाना है। ठीक है, बाइडन अंकल तैयार हैं भाई, प्रॉफिट तो ले आओ, एक बार दिखा तो दो हमें, कहाँ से कमा के लाते तुम। तो वो इसलिए भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब देखिएगा 2 दिनों से इंडेक्स के अंदर सेलिंग हो रही है। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में भी 2 दिनों से सेलिंग हो रही है एफआईज की। इसका मतलब क्या है कि ये महीने के एंड की तैयारी हो रही है। पुट कॉल रेशियो 1.61 पे महीने की एंड वाली ऑप्शंस में ये भी इंडिकेट कर रही है कि ऊपर की तरफ पुट कॉल रेशियो जा रही है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसके अलावा देखिएगा इतनी अच्छी तेजी के बाद भी इंडिया विक्स, जनरली क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो इंडिया विक्स नीचे आ जाता है। इंडिया विक्स नीचे नहीं आ रहा, पुट कॉल के जो प्रीमियम है वो बढ़े हुए हैं। उसके अलावा ये जो देखिएगा मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा हूँ, इससे भी एक इंडिकेशन आपको मिलेगा। देखिएगा हम खड़े हैं 14,800 पे, 800 पॉइंट नीचे पुट का रेट है 87 रुपीज़, पुट है 87 रुपीज़ की। और अगर हम इसी में 700-800 पॉइंट जोड़े, यानी कि जो कि नज़दीक है, बल्कि ये 14,500, इसकी वैल्यू है 58 रुपये, जबकि नीचे 87 रुपये वैल्यू है। और अगर हम 700 पॉइंट पे जाएं तो 101 रुपये वैल्यू है। ये 58 रुपये वैल्यू है, ये 101 रुपये। तो आप देखिएगा 1.9:1 की बात चल रही है, यानी कि पुट के लिए लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये खरीदने वाले जो है बहुत स्मार्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये खरीदने वाले बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ज़्यादा पैसा किस लिए दे रहे हैं? बहुत लोग बोलते हैं कि पुट का राइटर जो है समझदार होता है या कॉल का राइटर। मुझे ऐसा लगता है कि जो खरीदने वाला है, देखिएगा समझदार तो क्या होता है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो ट्रेड में जो है राइटर ही फायदे में होता है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि उसके पास सेफ्टी ज़्यादा होती है। लेकिन जब इस तरीके से ज़्यादा प्रीमियम दे के अगर पुट को खरीदने वाले इतने एग्रेसिवली खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? और ये इंडिकेशंस यहाँ से भी आपको दिखेगा ओपन इंटरेस्ट में। यहाँ पे 15,887 का ओपन इंटरेस्ट है 15,500 पे, और 14,000 पे देखिएगा 44,188 का जो है ओपन इंटरेस्ट है। और ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पर नीचे की तरफ आपको बढ़ता हुआ जा रहा है, हमेशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हर जगह पे। ये इसका मतलब ये नहीं कि ये स्पोर्ट है, यहाँ पर कुछ और चीज़ें समझ में आ रही हैं हमें कि जो महीने के एंड के अंदर जो है लोग पुट को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यानी कि अगर मार्केट नीचे आएगी तो इसमें अच्छे पैसे बन सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा डॉलर इंडेक्स जब से 90 रुपये से नीचे था तब तक वर्ल्ड मार्केट के अंदर जबरदस्त पैसा आया, स्पेशली एशियन मार्केट्स के अंदर। अब ये 90 रुपीज़ के ऊपर जा रहा है और ये स्ट्रेंथ दिखाता जा रहा है। 91 से कल भी 91 के ऊपर क्लोज दिया, अभी भी 91 के ऊपर बना हुआ है। और अगर ये 93-94 की तरफ अगर जाता है तो एक जो है कैश आउटफ्लो जो है जनरली, अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखें तो इंडेक्स में से जो है गिरावट का जो है रुख हमें देखने के लिए मिलता है। इंडिया के जो है इंडेक्स या एशियन मार्केट के इंडेक्स, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ अगर जाता है तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेंथ आ रही है, ये भी एक इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड देखिएगा, ब्रेंट क्रूड जो है टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये 60 रुपये के ऊपर जाता तो हमारी इन्फ्लेशन जो है वो हमारे कंट्रोल से जो है बाहर जाने की संभावना होती है। और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, तो अगर 3 या 6 महीने में अगर उसका कोई भी अंदेशा अगर मार्केट को होता है तो जो भी अभी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के मिल रहे हैं। अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ अगर मार्केट मूव करती है तो वो भी एक प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन आपको देता हुआ नजर आएगा। ये सारा जो भी एनालिसिस मैंने आपके साथ किया ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मार्केट है। प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, बट अब जो है हमें अब जो टॉप बन रहा है वो हमें ऐसा लग रहा है कि
अभी या तो आज जो टॉप बना है वो डबल टॉप बन गया है, और यहाँ से मार्केट जो है अब एक अच्छी खासी जो है मेजर करेक्शन ले सकती है, और या मार्केट को नया जो है हाई बनाना पड़ेगा 1-2 दिन के अंदर। अदरवाइज जो है मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट जो है बुकिंग हो सकती है। और जो भी मैंने एनालिसिस किए सब इंडिपेंडेंट है। किसी भी तरीके का सौदा बाय या सेल का ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, विचार विमर्श करें, खुद भी अध्ययन करें और तभी कोई सौदा लें। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास अच्छा प्रॉफिट है तो वो अपना स्टॉप लॉस जो है जरूर से जरूर रखें, जिससे कि प्रॉफिट वाइप आउट ना हो। आपको ये चर्चा कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।